हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोग क्या कर रहे थे, अपना जो सेट चैप्टर है उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें सेट के जो पीवाईक्यू तो डन हो गए थे। उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो रिलेशन बोलो सॉरी सेट रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यू हो गए। तो उसके जो अगला टॉपिक वो हम लोग का लैटिस है। ठीक है, तो हम लोग लैटिस टॉपिक के ऊपर आज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो सॉल्व करते हैं। और क्या, तो पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 90 तक ये क्वेश्चन क्या हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन ये थे, 19 18 17 लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है और जो 2017 में 1 मार्क्स का आया था। ठीक है, कंसीडर एक्स सेट एक्स ए बी सी डी ई अंडर द पार्शियल ऑर्डरिंग। ठीक है, तो आर क्या एक रिलेशन है या पार्शियल ऑर्डर है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हैशे डायग्राम पार्शियल ऑर्डर एक्स कॉमा आर इज सोन। ठीक है, यहाँ पे एक हैशे डायग्राम भी दे दिया गया है। ठीक है, यानी जो पोसेट है, पोसेट एक्स आर है, और उसका हम लोग को यहाँ पे डायग्राम भी दे दिया गया है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दैट नीड टू बी एडेड टू आर टू मेक एक्स आर लैटिस। तो एक्स आर को हम लोग को लैटिस बताना है और ये चेक करना है कि मिनिमम कितने ऑर्डर पेयर इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लैटिस और पोस्टेड में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ, जो हम लोग का लैटिस होता है वो अगर फॉर्मूला के टाइप में अगर मैं लिखने ट्राई करूँ तो लैटिस क्या होता है, एक ज्वाइन सेमी पोस्टेड क्या होता है, जो होता है ज्वाइन सेमी, एक सेकंड, वो होता है ज्वाइन सेमी लैटिस एंड साथ में क्या होगा, ज्वाइन हो गया तो यहाँ मीट हो जाएगा, मीट सेमी लैटिस, राइट। ठीक है, लैटिस दोनों होना चाहिए। ठीक है, और ज्वाइन सेमी लैटिस होने का क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए इसका मतलब मतलब सेमी ज्वाइन लैटिस होने के लिए किसी भी पोसेट में, ठीक है, अपोसेट वेयर लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट। ठीक है, और ये मीट सेमी के लिए सिंपल सी बात हो, सेम होगा अपोजिट, या शॉर्ट में एक्चुअली कैपिटल में होता है अपोजिट, अपोजिट अपोजिट वेयर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट एग्जिस्ट फॉर फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यानी हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर ये जो लैटिस हम सॉरी क्या बोल रहा, पोसेट दिया है, तो वो अगर उसमें हर एलिमेंट के लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, लैटिस होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं डायग्राम में अगर ये लैटिस है कि नहीं। तो पहले ये चेक करते हैं, जैसे मैं चेक करते हैं ए और बी को चेक करते हैं। सबसे पहले ए और बी के लिए देखो, हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ए और बी के लिए ग्रेटेस्ट छोड़ो, सिंपल लोअर बाउंड एग्जिस्ट होना, ग्रेटेस्ट छोड़ो, लोअर बाउंड क्या हो, ए और बी के लिए लोअर बाउंड होता है वो ए होगा। ठीक है, अगर देखो एक ही लाइन में तो लोअर बाउंड स्मॉलर वाला होता है, जो नीचे रहेगा, जो ऊपर होगा वो अपर बाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, बी होगा, और यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ए होगा। ठीक, ए बी के लिए अगर मैं ए और डी के लिए बात करूँ तो उसमें भी ए क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और डी क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो ए डी हो, ए सी को चेक करते हैं। ए एंड सी के लिए देखो, यहाँ पे अपर बाउंड क्या होगा, सी होगा, और लोअर बाउंड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हम लोग पता चल गया। और उसके बाद ए एंड ई की बात करते हैं। सो ए ई क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ए होगा, और क्या बोल सकते हैं, अ, 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 और लिस्ट अपर बाउंड सॉरी लिस्ट अपर बाउंड ई होगा और लिस्ट लोअर बाउंड ए होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो ए के रिस्पेक्टिव से आ रहा है, अब बी के रिस्पेक्टिव चेक कर लेते हैं, बी एंड डी को चेक करते हैं। ठीक है, बी ए तो हो गया है, तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे मीट करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, लीस्ट लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ए है, और लीस्ट अपर बाउंड क्या है यहाँ पे, ई है। देखो यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी बी एंड डी का, बी एंड सी को चेक करोगे तो ये देखो सिंगल लाइन में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो सिंगल लाइन में इन सब में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को इन दोनों को चेक करना, सी और डी का चेक कर लेते हैं। सी और डी का अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ए और ई आ जाएगा, तो इसका भी है। तो यहाँ पे देखो सब हर एक एलिमेंट के क्या बोला, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो यानी ये खुद ही लैटिस है। ठीक है, यानी ये क्या एक लैटिस है। दिस इज ऑलरेडी लैटिस। और जब ऑलरेडी लैटिस है तो उसमें हम लोग कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, जीरो एलिमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग सिर्फ जीरो एलिमेंट ऐड करेंगे या फिर जीरो ऑर्डर पेयर ऐड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 2008 में 1 मार्क्स का आया था। इसमें क्या, कंसीडर द फॉलोइंग ऐसे डायग्राम। ठीक है, और पूछा क्या, लैटिस कौन सा है, तो सेम रूल वही अप्लाई होगा। सो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मतलब जो ऑप्शन नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जो डायग्राम 1 है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सेम लाइन में, उसमें दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंट लाइन पे है तो उसको चेक करते हैं। इन दोनों का चेक कर ले, तो यहाँ पे देखो नीचे करते हैं तो यहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये हो गया नीचे वाला एलिमेंट, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये क्या लैटिस है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये वाला जो पार्ट, सॉरी ये वाली लाइन क्या, ये तो एक ही लाइन पे, ये दोनों एक ही लाइन पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन इसको 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 ये चेक करने की जरूरत है। सो ये दोनों एक लाइन पे हैं तो इन दोनों कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दोनों को चेक करते हैं। ठीक, इसको इसको चेक करते हैं। बट यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है एक, ये यहाँ पे एक, तो ये रास्ता नीचे आ रहा है, एक आ रहा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉट, ये क्या है, यहाँ पे दो हम लोग का क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है, तो नॉट यूनिक है, राइट। सो ये क्या है, नॉट यूनिक, राइट। तो यूनिक भी होने चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ लिखा कि नहीं, इसको नहीं लिखा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फॉर एवरी पेयर एलिमेंट, लोअर बाउंड ब्रैकेट में यूनिक लिख देता हूँ, यूनिक होना चाहिए, जीएलबी के ब्रैकेट में यूनिक लिख दे, एक ही होना चाहिए। ठीक है, डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसे ये डायग्राम है ना, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा, ये और ये ना, ठीक, ये एलिमेंट पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे इन दोनों कोई भी लोअर बाउंड नहीं, अपर बाउंड तो मान लो ये हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, पर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, दोनों ही रीजन है और दोनों ही वैलिड रीजन है। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का नहीं है। ठीक है, और थर्ड वाले को चेक करते हैं, थर्ड वाले में सेम केस है, यहाँ आप देखो जैसे इसको इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक मिल रहा है, एक यहाँ पे यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो दो लोअर बाउंड्री, तो इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, गलत होगा। फोर्थ वाला की देख लेते हैं, फोर्थ वाला देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम था हमने जस्ट अभी देखा ही ना, सेम ही डायग्राम है, तो वही चीज है। तो ये क्या हम लोग का लैटिस है, तो यहाँ से फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, राइट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होगा, लैटिस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। और सो लैटिस के ऊपर दो ही क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, 2023 से लेके 2008 तक के। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है ग्रुप। सो ये ग्रुप्स टॉपिक के ऊपर है। तो वैसे लैटिस के ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकते थे, बट इतने आए नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, सिलेबस ज़्यादा है और क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा कम आते इसके कंपैरिजन में सिलेबस के साइज के ऊपर। तो इसलिए हम लोग अगला टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रुप। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, एमएसक्यू क्वेश्चन है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं। और 2023 में 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का होगा। लेट एक्स बी सेट 2 की पावर x डिनोट द पावर सेट ऑफ x। ठीक है, डिफाइन द बाइनरी ऑपरेटर डेल्टा, डेल्टा कोई ऑपरेटर है, ऑपरेशन है, मतलब ये ऑपरेटर ही बोलेंगे। 2 की पावर x एज फॉलो, तो 2 की पावर x यानी एक जो सुपर सेट पावर सेट जो बना है
उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया गया है, ठीक है, ए यूनियन बी। तो उसमें ए क्या होगा, एक सेट होगा, बी क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, ठीक, ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करना है। ठीक है, सो लेट एच इक्वल टू, एच ये हम लोग का ये कोई ग्रुप है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलो, अच्छा ये हम लोग को दिया गया एच इक्वल टू, ये दे दिया गया। हम लोग बताना है कि ग्रुप है कि क्या है, और जो मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो पहले हम लोग ग्रुप को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो ग्रुप के बारे में बोला गया है। तो कोई भी जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिया है, उस ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी होते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए, राइट। सो पहली प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं आप ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप के बारे में अगर बात करूँ तो पहला होता है ग्रुप जो है ना क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड यानी ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो भी किसी भी एलिमेंट पर अगर ऑपरेशन करे, जो भी रिजल्ट आ रहा है, इसी जो सेट पावर सेट है उसी के अंदर आना चाहिए। दूसरा होगा क्लोज होने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा होता है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड तीसरा हो गया, और चौथा हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिव होना चाहिए। जो हम लोग का ऑपरेटर है, जो डेल्टा है, वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसोसिएटिव वाला केस तो होगा, क्योंकि देखो यूनियन कर रहा है, चाहे ए माइनस बी का यूनियन करें या बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर रहा है, ठीक है। अगर अगर ए इन दोनों को ए और बी को आपस में चेंज भी कर दें, तब भी क्या रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो तो एसोसिएटिव तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज मतलब एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ हम लोग का, एक्चुअली अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये हम लोग का ए मान लेते हैं, ये हम लोग का अगर बी हो गया है, थोड़ा सा ही बना देते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, राइट। और बी माइनस ए ये होगा, तो यानी ये हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा यही लिखा, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो भाई पावर सेट में ही होगा ना। सिंपल सेट का माइनस कर रहे हैं, ए में बी को माइनस कर रहे हैं, बी में से ए को माइनस कर, दोनों को यूनियन कर, तो पावर सेट के ही अंदर आएगा। तो ये क्लोज वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है कि अगर मैं करूँ ए ट्रायंगल ई, ये ए आना चाहिए, ठीक है। या तो ई, हाँ ये इतना ही काफ़ी है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ए आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो ये हम लोग को हो सकता है, ये हम लोग को हो सकता है, वो हम लोग क्या होगा, फाई हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। मेरे ख्याल से फाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे अगर बोले ए माइनस फाई कर दो, फाई भी नहीं, ए माइनस फाई कर देते हैं, और यूनियन करते हैं फाई माइनस ए करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फाई हो जाएगा। यूनियन ए में से फाई मतलब कुछ भी नहीं, कोई नल हटाओगे तो ए ही बचेगा। ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या, ए ही आएगा। तो ये हम लोग क्या, फाई एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फाई की इक्वल है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स मतलब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इनवर्स मतलब अगर इनवर्स मतलब अगर ए ट्रायंगल बी करते हैं तो ई आना चाहिए, और या तो बी ट्रायंगल ए करते हैं तो ई आना, क्योंकि एसोसिएटिव होती है, प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, इसलिए मैं सिर्फ एक स्टोरी देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्स के लिए, राइट। इनवर्स के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम लोग ए ट्रायंगल और ए इनवर्स करेंगे। ए इनवर्स मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी बी करते हैं तो हम लोग का क्या, ई आना चाहिए, ई मतलब फाई आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है तो ए का इनवर्स क्या होगा, खुद ए ही होगा। अगर मैं ए ट्रायंगल ए कर दूं तो उसको मतलब क्या होगा, ए ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो यहाँ से क्या है, हम लोग का फाई तो आ रहा, फाई यूनियन फाई फाई होगा। तो हर एलिमेंट जो है खुद का इनवर्स है, तो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रुप होगा। तो ये क्या ग्रुप है, एवरी एलिमेंट एच हैज इनवर्स बट एच इज नॉट अ ग्रुप। एक सेकेंड, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, नॉट अ ग्रुप और क्यू ऐसे गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये नॉट क्यू ऐसे ग्रुप है, एवरी ए फॉर एवरी एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा क्या होता है पावर सेट में, द इनवर्स ऑफ ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नहीं ये तो गलत, कॉम्प्लीमेंट ए नहीं है, ये खुद ही है।
और यहाँ से ये सही होगा, तो यहाँ से ए एंड डी जो दो ऑप्शन होंगे वो ट्रू होंगे, तो यहाँ से हम लोग ए एंड डी दो ऑप्शन क्या ट्रू है यहाँ। और राइट, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 है, राइट, क्वेश्चन नंबर 23 MSQ है और गेट 2022 में 1 मार्क्स का आया था। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्रुप जी। तो एक ग्रुप है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और हम लोग को ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, मतलब ट्रू ही बताना है कौन कौन सा ट्रू है। सो पहले देखते हैं, इफ फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी, यानी ग्रुप में एक्स और वाई दोनों ग्रुप के एलिमेंट है, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, अच्छा एक्स वाई स्क्वायर होगा, चलिए वह प्रिंटिंग मिस्टेक होने को लग रहा है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है आई थिंक, ठीक है, इस कम्यूटेटिव। तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, नहीं क्वेश्चन में यही है, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या लिखा गया, जी इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात हो रही है। सो तो कम्यूटेटिव के लिए चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स और हम लोग के निकालना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के, एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो इसको मैंने कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स, यहाँ पे वाई वाई आ गया, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वाई वाई, और यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा, राइट। यहाँ तक तो हो गया, बट इसके आगे क्या सॉल्व हो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि देखो इस मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मेथड हम लोग का सही, लॉजिक बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसके आगे सॉल्व करने का कोई मेथड तरीका नहीं है ना, इसके आगे हम लोग एक स्टेप आके कैसे चेक करें कि ये वाला जो है इसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा बहुत लोग सोच रहे हैं मल्टीप्लाई है तो इक्वल हो जाएगा, बट ये क्या है, हम लोग सेट्स और ग्रुप में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, ये अगर वैलिड है तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मैं ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ, एक्स वाई का जो हम लोग यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ चेक कर लेते एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अगर ये है इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ठीक है, अगर मैं ये चेक करके इस कंडीशन को लेके अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि एक्स वाई जो है वो इक्वल है वाई एक्स के, तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा, राइट, एक्स वाई इक्वल है तो वाई एक्स के, तो यहाँ पे एक्स वाई जो होगा वाई एक्स हो जाएगा, इसके इक्वल हो एक्स वाई यहाँ पे, वाई एक्स यहाँ पे, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मैं करके बताऊंगा तो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को चेक करना है, तो एक काम कर इसको एक्सपैंड करते हैं, नॉर्मली एक्सपैंड करते हैं, एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई इंटू एक्स वाई हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, यानी एक्स वाई, ऐसा पूरा लिख देता हूँ, इंटू एक्स वाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये है एक्स एक्स वाई वाई है, ठीक है, इतना यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल है यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई के, तो यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड की एक्स को हटाई, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की एक्स को यहाँ पे राइट हैंड साइड की वाई को हटा, राइट हैंड साइड की वाई को, तो यहाँ पे तो क्या आ गया वाई एक्स जो इक्वल है एक्स वाई के, ठीक है, यहाँ से हम लोग ये निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, तो यहाँ मैं वाई एक्स लिख देता हूँ, वाई एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे क्या है वाई, और वाई एक्स है तो वाई एक्स को मैं वाई एक्स ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे क्या है ये एक्स है, और यहाँ पे ये वाई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फिर से क्या है एक्स वाई आ गया, यहाँ पे एक्स वाई है, वाई एक्स एक्स है, हाँ ये यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको चेक करते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग अल्टीमेटली लिखा हुआ एक्स वाई लिखा हुआ, राइट, एक्स वाई को हम लोग क्या करते हैं वाई एक्स कर देते हैं, इसको मैं वाई एक्स कर रहा हूँ, वाई एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू वाई वाई एक्स एक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे एक काम कर दोनों साथ में कर देते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाई एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई से हम लोग ये वाई को क्रॉस कर सकते हैं, या भी छोड़ा अभी क्रॉस नहीं करते हैं, अभी हम लोग का पूरा फॉर्म में डायरेक्टली बना के इक्वल चेक कर लेते, तो बस हम लोग एक स्टेप और करना, तो यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई को वाई एक्स लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई, यहाँ नीचे लिखते हैं वाई वाई एक्स एक्स इक्वल टू वाई वाई एक्स एक्स, आगे नहीं इक्वल, यानी कि एसोसिएटिव है, ठीक है,
यानी एसोसिएटिव है। ठीक है, और कभी कभी देखने में लगता है एसोसिएटिव बट होता नहीं, इसलिए हम लोग को चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो ट्रू है। उसके बाद देखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन दे दिया गया, देन जी इज कम्यूटेटिव, हेंस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये हम लोग को ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या है, यानी एक्स डॉट एक्स, यानी एक डॉट एक ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू वन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक्स का इन्वर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स इन्वर्स डॉट एक्स, या इधर भी एक्स इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा, एक्स इन्वर्स आ गया। ठीक है, एक्स इन्वर्स एक्स है वो कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्स इक्वल टू एक्स इन्वर्स आ गया, यानी कि हर एक एलिमेंट जो खुद का इन्वर्स है। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्स वन इंटू एक्स इनवर्स हुआ। तो हम लोग चेक कम्यूटेटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स एक्स कम्यूटेटिव के लिए अगर बात करते हैं, तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग को यही प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे, इससे हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से ले रहे हैं एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं एक्स वाई और वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स वाई वाई है, राइट। वेट वेट, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्यों लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो कंडीशन दी थी, यानी ये वाला जो इक्वेशन वगैरह दिया, जो ऑपरेटर दिया था, वो सिर्फ ऑप्शन ए के लिए ना, ऑप्शन बी के लिए नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, वरना इससे भी आंसर आ जाएगा, बट ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं गलत है, ये कुछ ऐसा है कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये प्रॉपर्टी दी इसी को यूज़ करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग क्या प्रूव करना है, जो एक्स वाई है वो क्या वाई एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर के बारे में दिया है, तो एक्स वाई का जो हम लोग का होल स्क्वायर होगा वो भी तो वन होगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई का जो क्या सकते हैं, हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या, एक्स वाई इंटू वाई एक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है इंटू एक्स वाई है। ठीक है, ये क्या होगा, वन होगा, और इसमें काम करते एक्स इनवर्स एक्स वाई का होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एक्स वाई का होल इनवर्स से इधर भी, और एक्स वाई का इंटू एक्स वाई हो जाएगा, राइट, इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई का होल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे के सेम चीज़ है, तो ये इसको क्रॉस कर देगा, यानी कि एक्स वाई जो है वो एक्स वाई के होल इनवर्स की इक्वल है, राइट। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो एक वो हम लोग का प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो इन्वर्स करते हैं वो क्या कौन सा थ्योरम बोलते हैं, उससे हम लोग को याद नहीं आ रहा नाम। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि वाई इन्वर्स डॉट एक्स इन्वर्स हो जाता है, राइट ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या वाई इन्वर्स वाई की इक्वल एक्स इन्वर्स एक्स के इक्वल है, सो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है। ये सही तरीका है। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का, और यहाँ पे कम्यूटेटिव है, तो बी भी ट्रू होगा। अब ऑप्शन सी में आते हैं, इफ़ ये इस प्रॉपर्टी का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी बोलते हैं, चलो ठीक है, आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं, इफ़ द ऑर्डर ऑफ जी इज़ टू, जी का ऑर्डर टू है, देन जी इज़ कम्यूटेटिव। सो ये हम लोग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया तब भी मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो होगा ट्रू होगा। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डीप कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से हटा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये हम लोग ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी में देखो क्या दिया गया है, ऑर्डर टू है, ऑर्डर यानी मॉड ऑफ जी जो है, मॉड ऑफ जी जो है वो क्या टू है, यानी सिर्फ जी में दो ही एलिमेंट है। सो किसी भी ग्रुप में अगर दो एलिमेंट हैं
तो उसके मतलब क्या होता है, सिर्फ दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले ई होगा और एक कोई दूसरा एलिमेंट ए होगा। ठीक है, और ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ई का इन्वर्स क्या होता है, वो तो खुद ही ई होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो ए इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ए इन्वर्स वो क्या होगा, वो खुद ही ए होगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हमेशा क्या ऑर्डर जो वन और टू जो होता है हमेशा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, ट्रू होगा। ऑप्शन डी पे आता है, इफ जी इज कम्यूटेटिव देन अ सब ग्रुप ऑफ जी नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एबेलियन ग्रुप का ये रूल होता है कि सब ग्रुप ऑफ एवरी एबेलियन ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप ऑलवेज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो जब भी कोई कम्यूटेटिव ग्रुप हो तो उसे एबेलियन ग्रुप बोलते हैं, उसका जो सब ग्रुप होता है वो भी ग्रुप होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा रॉन्ग होगा। तो हम लोग ऑप्शन कौन कौन सा, ए एंड बी एंड लास्ट में सी, ये तीन ऑप्शन क्या ट्रू होंगे, बाकी डी जो होगा फॉल्स होगा। और राइट, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है, और 2021 में 2 मार्क्स का आया था। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो ऑर्डर 6 है ग्रुप का। ठीक है, एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट 1 to 6। हाँ, ये तो होगा, मतलब देखो मतलब इक्वल नहीं है, मतलब समझो सब प्रॉपर सब ग्रुप है। इक्वल वाली कंडीशन देखो यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जी आर साइक्लिक के बारे में पूछा गया है, साइक्लिक के बारे में साइक्लिक के बारे में, साइक्लिक के बारे में पूछा गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, पहले एक काम करते हैं, एच को देखते हैं। एच जो है वो 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी उसे, जिसे हम लोग लैग्रांज थ्योरम बोलते हैं, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हम लोग का मॉड ऑफ एच होगा, राइट, वो जो भी यानी कोई भी ऑप्शन नहीं, एच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का एच का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा, सॉरी, वो डिवाइड करेगा जी के ऑर्डर से। ठीक है, यानी जी बाई एच होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं, यानी कि 6 डिवाइड करेगा मॉड ऑफ एच से। ठीक है, और वो जो मॉड ऑफ एच है वो क्या 1 से लेकर 6 तक ही आना चाहिए, 1 भी नहीं हो 6 भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन से, तो यहाँ पे ये आते 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 तो नहीं हो सकता, तो 2 और 3 आएंगे। ये क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। तो जितने भी सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप का, अगर वो प्राइम नंबर है तो क्या होता है, वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होते हैं, क्या साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज साइक्लिक होगा, ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, ये हमें साइक्लिक होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि अगर जी के बारे में पूछा ना, जी में और मे नॉट हो सकता है, तो जी के बारे में बात करते हैं। सो जी का ऑर्डर क्या है, जी के बारे में बात करें तो जी का ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे 6 दे दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है, मतलब हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हुई, एवरी ग्रुप, ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑफ ऑर्डर 3 लेस देन 3 इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप। ऑर्डर 4 वाले में क्या होता है, एक होता है क्या बोल सकते हैं उससे, क्लीन 4 ग्रुप। ठीक, क्लीन 4 ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, तो ऑर्डर 4 और 5 का मे और मे नॉट वाला केस हो जाएगा। तो बोथ तो नहीं है, जी मे और मे नॉट, यानी यही सही है, जी ऑलवेज तो गलत है, और बोथ नॉट ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स हैं। और लेट्स, सो क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, और गेट 2020 में 1 मार्क्स का आया था। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ 35 एलिमेंट, यानी जी का ऑर्डर क्या है 35 है। देन द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर, सब ग्रुप जी अदर देन जी इटसेल्फ। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर कौन सा होता है, तो इसके लिए सिंपल है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा 35 को डिवाइड करना चाहिए। मान लेते एच अगर सब ग्रुप है तो मॉड एच वो डिवाइड करना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट जो डिवाइड कर सकता है, वो होगा हम लोग का, कौन कौन सा होगा। सो 35 के फैक्टर निकालने हैं ना, तो 35 का फैक्टर क्या हो सकता है। सो पहला फैक्टर हो सकता है, सबसे लार्ज फैक्टर की बात करें, सो का 7 × 5 होता है मेरे ख्याल से, दोनों ही प्राइम है, तो 7 होगा, और क्या। ठीक है, तो यहाँ से 7 आंसर आ गया। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो 5 आता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 18 में 1 मार्क्स का आता है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ 84 एलिमेंट, देन द साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप। तो सिंपल से 84 के फैक्टर निकाल लो। 84 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे,
जो सबसे बड़ा फैक्टर है, तो पहले तो होगा 1 into 84 ही होगा। प्रॉपर सब ग्रुप है तो ये अलग तो हो नहीं सकता। फिर हो सकता है 2 into 42 हो सकता है, राइट। सो 42 एक फैक्टर है। सो ये हम लोग का एक ग्रुप हो सकता है। तो यही आंसर हो जाएगा और क्या। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ गया, 42 आ गया, राइट। ठीक है, तो इसे छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये चैप्टर क्या होगा, PYQ डन हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे NAT टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लेट G बी अ ग्रुप विथ 15 एलिमेंट। तो एक G है जिसके अंदर 15 एलिमेंट है, एंड L बी ए सब ग्रुप ऑफ G। इट इज नोन देन L नॉट इक्वल टू, देन द साइज ऑफ L इज एटलीस्ट 4 साइज ऑफ L के एक एंड क्या देखो, इट इज नोन G एंड L इक्वल नहीं है, यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप है, दैट द साइज ऑफ L इज एटलीस्ट 4। ठीक है, यानी साइज जो है 4 के इक्वल है और 4 से ग्रेटर है। साइज ऑफ यानी हम लोग को ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो 4 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो 5 एक फैक्टर हो सकता है, राइट। और फिर और कौन सा फैक्टर हो सकता है, और तो कुछ फैक्टर नहीं होगा मेरे ख्याल से ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 15 है, तो 5 ही होगा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 है, MCQ क्वेश्चन है, और 30 में 1 मार्क्स क्या आता है। अ बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर इज डिफाइंड एक्स, जो प्लस आर या फिर ऑपरेशन आर, एक्स ऑपरेटर आर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो प्लस उसको ऑपरेटर बोल दे रहा हूँ। एक्स ऑपरेटर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर जो भी है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो ये हम लोगों को चेक करना है। तो देखो देखने में क्लियरली समझ आ रहा है कि ये तो सॉरी कम्यूटेटिव तो होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव में तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये ओके है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तो कम्यूटेटिव तो होगा यहाँ पे। और इधर लिख दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव होगा। क्यों, एक्स और वाई को एक्सचेंज करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो दोनों की वैल्यू सेम होगा तो कम्यूटेटिव होगा। और एसोसिएटिव को चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, हम लोग 3 वेरिएबल लेने पड़ते हैं। लेट से एक्स वाई जेड ले लिए, तो एक्स, यहाँ पे एक्स ऑपरेटर वाई ऑपरेटर जेड है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, और ये इक्वल होगा एक्स ऑपरेटर वाई, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, ऑपरेशन जेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट को स्क्वायर बना दिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ठीक है, और ये ऑपरेशन जेड है, तो यहाँ से आएगा ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस आएगा एक्स सॉरी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल होगा, यहाँ पे एक्चुअली प्लस होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स की पावर 4 है, और वाई की पावर, वाई की जो डिग्री 4 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वाई की डिग्री 4 है, जेड की डिग्री 4 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या नॉट इक्वल है, तो यानी कि एसोसिएटिव नहीं होगा। तो एसोसिएटिव नहीं, कम्यूटेटिव, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 MCQ क्वेश्चन है, और 10 में 1 मार्क्स का आता है। लेट सॉरी कंसीडर एस इक्वल टू दिस, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वेल 1 ओमेगा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ठीक है, और इफ क्या एस्ट्रिक डिनोट द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, देन स्ट्रक्चर एस कॉमा एस्ट्रिक फॉर अ ग्रुप, रिंग, फील्ड और डोमेन। ये तो ऐसा हम लोग का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव में ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो ग्रुप में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, क्लोजर, राइट। तो क्लोजर तो होगा क्योंकि कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वन किन्हीं से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जो ओमेगा क्यूब होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी जैसे पावर 3 का मल्टीपल में होगा तो उसको 1 में कर देंगे। जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्लोज होता है। और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, आइडेंटिटी, राइट। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। और इनवर्स होना चाहिए, इनवर्स
हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर वन का इन्वर्स की बात करो तो वन ही होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन का इन्वर्स वन होगा। अगर मैं ओमेगा के इन्वर्स की बात करूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये हम लोग को हो जाएगा, ओमेगा के इन्वर्स से बात करूँ क्या होगा, मतलब हम लोग ओमेगा हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके ओमेगा क्यूब बन जाए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स निकालता हूँ तो ये ओमेगा ही आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचा, ओमेगा सब तो हो गया, तीनों हो गए ना। और इन्वर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और एसोसिएटिव तो होगा ही होगा। तो मल्टीप्लीकेशन का रिस्पेक्ट ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, सेम ही आएगा। एसोसिएटिव भी होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हम लोग का ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है एक साइक्लिक ग्रुप एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस आर करेक्ट। तो यहाँ पे जनरेटर फाइंड करना है, ए बी जनरेटर के ए से चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए की पावर वन है, ठीक है, ए की पावर वन है, तो ये क्या जनरेट कर, ए जनरेट करेगा। ठीक है, ए की पावर टू है तो भी ए जनरेट कर रहा है। ए की पावर टू मतलब ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या है, ए ही आ रहा है, राइट। ठीक है, ए की पावर थ्री देखें तो यहाँ से क्या आएगा, ए और ए आ जाएगा, राइट। यानी ए स्क्वायर इंटू ए बोल सकते डायरेक्टली, ए स्क्वायर इंटू ए। तो यानी ए इंटू ए ही आ गया, यानी ए क्या है हम लोग का एक तरह से काइंड ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे ही काम कर रहा है। आगे चेक करते हैं, तो ए तो जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है, ए नॉट जनरेटर, जनरेटर नहीं है। बी को चेक करते हैं, सो बी की पावर वन वो बी होता है, तो बी की पावर वन बी होगा। बी की पावर टू निकाल लेते हैं, तो बी की पावर टू मतलब बी इंटू बी क्या होता है, ए आता है। ठीक है, आगे देखते हैं बी की पावर थ्री। सो बी की पावर थ्री क्या होगा, बी की स्क्वायर इंटू बी होगा। तो ए इंटू बी क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा, बी आता है। ठीक है, अब यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गया। तो बी के पावर फोर करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सिर्फ ए और बी जनरेट हो रहा है, तो ये भी क्या जनरेटर नहीं है। अब सी को चेक करते हैं, क्या सी एक जनरेटर है, तो सी की पावर वन सी होगा। सी की पावर टू चेक करते हैं, तो सी इंटू सी क्या होता है, सी इंटू सी वो होता है हम लोग का बी होता है, वो हम लोग का हो गया बी हो गया। ठीक है, अब सी क्यूब चेक करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर डॉट सी हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी, बी डॉट सी क्या, बी डॉट सी डी आएगा, तो यहाँ से डी आ गया। अब सी फोर अगर ए आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, तो यहाँ से सी थ्री इंटू सी हो जाएगा, डी इंटू सी क्या है, डी डी इंटू सी यानी ए आर, राइट। तो यहाँ से ए आएगा। तो देखो सारे एलिमेंट जनरेट हो गए, तो यहाँ से ये क्या है, जनरेटर है। तो सी एक जनरेटर है। फिर डी की बात करते हैं, सो डी की पावर वन क्या होगा, डी होगा। डी की पावर टू क्या होगा, और डी की पावर टू मतलब डी इंटू डी क्या होगा, बी जनरेट होगा। और यहाँ पे देखते हैं बी, सॉरी डी पावर थ्री, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इंटू डी, बी इंटू डी क्या है, बी डी, तो यहाँ से सी ये जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे डी की पावर फोर है, और तो यहाँ से डी की पावर थ्री डॉट डी होगा, यानी सी इंटू डी, तो सी और ये डी मल्टीप्लाई करें ए जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी एक जनरेटर है, तो यहाँ जनरेटर से दो जनरेटर आ गए, तो सी एंड डी जनरेटर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो इसी के साथ जो हम लोग का पहला चैप्टर था सेट रिलेशन फंक्शन, जिसके अंदर लैटिस था, ग्रुप था, और क्या था, और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, वो सारे चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, और उसके साथ हम लोग डीपीपी भी सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू भी डन कर लिया, और कुछ भी नहीं बचा इसके बाद। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो से पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का अगला चैप्टर है, चैप्टर बोल रहा था वो, उसका नाम क्या हम लोग का, आई थिंक भूल गया नाम, उसका नाम हम लोग का ग्राफ है। हाँ, उसका नाम ग्राफ है, तो ग्राफ वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर से। ठीक है, तो अगले चैप्टर हम लोग क्या करें, जो अगली वीडियो आने वाली है इसके ऊपर, उसमें हम लोग ग्राफ के ऊपर डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास टोटल मेरे ख्याल से 3 डीपीपीज है, तो पहले 3 डीपीपी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तीनों के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।